ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती का होता है और सावन के सोमवार का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए तथा पति की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सावन का जो महीना है ये सुहाग का महीना है। माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं, तो महिलाओं को सिंदूर का उपाय करना है। सोमवार के दिन हरी चूड़ी, सिंदूर, इन सब का बड़ा महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस माह में आने वाले प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है तथा पति की आयु और उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सिंदूर केवल श्रृंगार का साधन नहीं बल्कि सुहाग का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार के दिन सिंदूर से जुड़े कुछ पारंपरिक धार्मिक उपाय किए जाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और दाम्पत्य जीवन में पति की आयु लंबी हो और मंगल कामना के लिए यह उपाय किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर माता पार्वती के अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने तप और भक्ति से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सुहाग महिलाएं सिंदूर धारण कर माता पार्वती का स्मरण करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। पूजा से पहले मन में भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। प्रार्थना करें, हे शिव पार्वती, हमारे परिवार में सुख, शांति, प्रेम और मंगल बनाए रखना। उसके बाद में भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सभी का प्रयोग करना चाहिए। भगवान का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करें। फिर भगवान को शुद्ध जल समर्पित करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को शुद्ध जल समर्पित करना चाहिए। पूजा के समय माता पार्वती के चरणों में आप 16 श्रृंगार अर्पित करें। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते जाएं। उसके बाद में जब आप भगवान शिव का अभिषेक कर लें, भगवान को भस्मी जरूर समर्पित करें। भगवान को भस्मी बहुत ही प्रिय है और भगवान को भस्मी समर्पित करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप भी भगवान को भस्मी जरूर समर्पित करेंगे। भगवान को भस्मी समर्पित करते समय प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान को साबुत चावल चढ़ाएं। भगवान को साबुत चावल चढ़ाने चाहिए, से भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में आग के पुष्प, भगवान शिव को आग के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। भगवान को आग के पुष्प और कमल पुष्प जरूर चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद में भगवान को धतूरा और भांग जरूर समर्पित करें। भगवान को धतूरा और भांग समर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद में महिलाएं माता पार्वती को जब श्रृंगार समर्पित कर लें तो उसमें से सिंदूर को खोल करके रखें और इस सिंदूर में से आप सबसे पहले माता पार्वती को थोड़ा सा टीका जरूर लगाएं और बचा हुआ सिंदूर उंगली पर जो बचा है वो वापस डिब्बी में डाल दें। उसके बाद में सावन सोमवार की कथा का श्रवण करें।
माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं। आप भी भगवान से प्रार्थना जरूर करें। उसके बाद में महिलाएं आरती करें और भगवान को खीर का या चूरमे का प्रसाद समर्पित करें। उसके बाद में भगवान शिव के सामने प्रार्थना करें और माता पार्वती को चढ़ाया गया सिंदूर महिलाओं को उठा लेना चाहिए और अपनी मांग में भरना चाहिए। वह सिंदूर आपको प्रयोग करना है। साथ ही थोड़ा सा सिंदूर मंगलसूत्र पर भी लगाएं। मंगलसूत्र सुहाग की दूसरी सबसे बड़ी निशानी होती है। पहला होता है सिंदूर, दूसरा होता है मंगलसूत्र, तीसरा होता है भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए और माता पार्वती के सामने प्रार्थना करते हुए चूड़ियाँ माता पार्वती के सामने से जरूर उठानी चाहिए। हरी चूड़ियों का बड़ा महत्व होता है। हे भोलेनाथ, हे माँ गौरी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे पति को उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, सफलता और सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ियाँ, बिंदी, चुंदरी, कंघी, कुमकुम या लाल वस्त्र भेंट करें। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। इस दिन पति पत्नी के बीच कटु वचन या विवाद नहीं करना चाहिए, यानी पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपस में वाद विवाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। पूजा के समय नकारात्मक विचार, पूजा के समय बिल्कुल भी नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए, पूरी पवित्रता रखनी चाहिए। पूजा के समय आप कोई भी सामग्री किसी दूसरे की लेकर के नहीं चढ़ानी है, आपको खुद की सामग्री चढ़ानी है। साथ ही साथ किसी का अपमान ना करें, छल कपट इस दिन नहीं करना चाहिए। एक प्राचीन धार्मिक कथा के अनुसार एक सुहागिन स्त्री अत्यंत श्रद्धा से प्रत्येक सावन सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। वह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर अपने पति की दीर्घायु और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती थी। समय के साथ उसके परिवार में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता गया। इस प्रकार सिंदूर के प्रभाव से उसके परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं आया और उसके पति पर जो कष्ट आते थे वह दूर हो जाते थे। तो बड़ा महत्व है सिंदूर का। तो माता के सामने चढ़ाया गया सिंदूर आपको जरूर लाना है और चूड़ी, मंगलसूत्र, इन सभी पर सिंदूर आप लगाएं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।